दिख रहा है क्या? एसीसी का चार्ट सबको दिख रहा है? हाँ तो सर। हाँ, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, मैंने कब दिया था, क्या बोला था, जाके चेक करिए। ये सबके लिए असाइनमेंट है। ओके, सबके लिए असाइनमेंट है ये, जाके देख लेना एसीसी के बारे में मैंने क्या बोला था। दिख रहा है सबको? बताने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम याद रखना। और सेम तरीके से ट्रिपल टॉप है यहाँ पे, एक, दो, तीन। ठीक है, लेकिन जो कि मार्केट पॉजिटिव है, मैंने समवेयर अराउंड ना यहाँ पे आपको बोला था, आप नजर रखिए। व्हाट्सएप में किसी ने अगर ओपन किया होगा सबसे पहले एसीसी का चार्ट, तो आप देखिए मैंने कहाँ पे बोला था, आज कहाँ पहुंच गया है एसीसी का स्टॉक। अब जो टारगेट है नेक्स्ट, 2670 का टारगेट है, और नेक्स्ट होगा मेरा 2720 का टारगेट। लिख लीजिए सब लोग, आता है या नहीं सबके लिए, पढ़ाई के लिए सबके लिए बहुत बढ़िया है एसीसी। देखिए जो हम लोगों ने सीखा था ना, ट्रिपल मतलब डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। आपके सामने चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको चॉइस करके उसी दिन आपको भेजा था। मैंने आप सबको पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन है। और देखिए, चलिए मैं इस वो चार्ट ही ओपन कर देता हूँ एक बार। कब मैंने भेजा था, कौन से तारीख को, क्या समय पे भेजा था, वो भी मैं आपको बताता हूँ एक बार। ढूंढ रहा हूँ मैं, एक सेकेंड दीजिए। हाँ ये देखिए, मैंने उसको दिया था 15 मई को, 15 मई को। समय है 2:48, मतलब 2:48 का समय है। अब ओपन कर लीजिए। तब है ना, देखिए ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी, ये दिख रही है ना बीच में छोटी वाली कैंडल, ये फॉर्म हो रही थी। अगर किसी को पता होगा, ये जो पैटर्न है ना, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। याद रखिए इसको। ये जो रेड कैंडल बड़ी बनी है, छोटी सी हैमर काइंड ऑफ कैंडल, उसके बाद से एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, तो इसको कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और देखिए वो सपोर्ट पे बनना चाहिए जहां पे बना हुआ है इवनिंग स्टार। आज मैं आपको सिखाऊंगा किसे कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, चलो मैं अब ना आज आपको दो पैटर्न सिखाऊंगा। इवनिंग स्टार जैसे कि बात छिड़ी है, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो ये सिंपल सी एनालिसिस है, ये आपको सबके समझ में आई? एसीसी के चार्ट में कोई डाउट है? नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा ये, उसके आगे वाला टारगेट मेरा होगा ये दो लाइन में आप मार्क कर सकते हो, 2650, 2720। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? पूछिए, एसीसी के बारे में कोई डाउट है, कोई संदेह, सीखने में कोई दिक्कत? ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप जो सीखा था, वो पैटर्न आपके सामने बनता हुआ दिख रहा है, चार्ट आपके सामने है, एनालिसिस आपके सामने है। मैंने आपको कब दिया था ये भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जाके चेक करिए कब मैंने दिया था। मैंने दिया था यहाँ पे, ये देखिए ये वाली कैंडल जो फॉर्म हो रही थी ना, जाके चेक करिए। 15 मई का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, 2:48 का समय, जाके चेक करिए। यही चार्ट है जो मैंने पोस्ट किया था, यही कैंडल फॉर्म हो रही थी। तब करीबन प्राइस चल रही थी 2476 या 2475 पकड़िए। आज कितनी चल रही है? 2616। देखिए कितनी बढ़िया से रैली देखने को मिली। अब ये रैली कहाँ तक कंटिन्यू हो सकती है? 2650, 2720। क्या या तो कोई डाउट है? पूछिए, पूछिए प्लीज। सर कैन यू एक्सप्लेन दैट टारगेट्स आपने कैसे निकाला है? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। वो सप्लाई जोन आपको पता होगा ना, जहाँ से गिरावट हुई है वहां तक जाने का स्टॉक जरूर कोशिश करता है। चलिए वापस से एक बार दिखाता हूँ। ये दूसरा किसी का लैपटॉप है ना, ये मेरा नहीं है। सो वो आज हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो गया है। ठीक है, ये देखिए ये वही चार्ट है। एक चीज है ना, हमेशा याद रखिए। देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिया है ना, कहा गया ये हमारा एरो,
ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट पोस्ट किया था बराबर, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, जाके देख लीजिए। ठीक है। अब मुझे आगे पता करना है कि कहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है। जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ 15 मई, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा ऊपर से है ना पहली गिरावट कहाँ से हुई है। पहली गिरावट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे गिरावट है कि यहाँ से हुई है, दिख रहा है सबको, ये बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद से हल्का हल्की सी कंसोलिडेशन, फिर गिरावट। तो जहां से ये हुआ है ना, दैट इज माय फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट फिर कहाँ होगा, देखिए ये जो कैंडल है इसको भी आप पकड़ सकते हो, 2605 रुपए का, जब तक कि 2616 रुपए। अब नेक्स्ट मैं वापस देखूंगा कि नेक्स्ट गिरावट कहाँ से हुई, देखिए यहाँ से हुई है। मतलब जहां पे ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन जहां से हुआ है, ट्रिपल टॉप कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, उसके बाद से यहाँ से हुआ है, उसके बाद से यहाँ से हुआ है, 3 बार टॉप बना। क्लियर आ रहा था मैम, 3 बार टॉप, तो हर टॉप को अचीव करने की कोशिश करेगा वो। तो जब मैं यहाँ पे था तो पहला टॉप मेरा कहाँ था, ये था। क्या मैं सही हुआ नहीं था मैम? यस यस, यस सर। हाँ, अब देखिए ये अचीव हुआ, तो नेक्स्ट टॉप कहाँ पे मेरा, करेक्ट। ये वाला है। करेक्ट, हाँ। उसके आगे वाला नेक्स्ट का ये है। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से टारगेट आप डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस अगर किसी को जानना है कि भाई गलती से मार्केट अगर गिर गई तो कहाँ तक गिरे, कहाँ तक रुके, तो आपको दिख रहा होगा नीचे ट्रिपल नीचे। बॉटम का सपोर्ट है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि एक यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, इवनिंग स्टार। ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये टारगेट आपको समझ में आया, मैं आगे बढ़ू? यस सर। सर दिस इज, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए देखो ना, मतलब नो नीड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, अब आप नए लोग रुक जाइए, पुराने लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो आराम से एंट्री कर लेते हैं, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है। जब भी मैंने इस दिन बोला था, वही समय था एंट्री का, तुरंत एंट्री पाने का। ओके। मतलब नए लोग थोड़ा सा शांति बरते, पुराने लोग तुरंत एंट्री कर सकते हो, मुझे पूछे बिना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूछने की भी ओके। जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। या नो प्रॉब्लम। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आज दो पैटर्न हम लोग सीखेंगे, आज क्लास की तरफ थोड़ा सा कम बढ़ेंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बट आज मैं आपको दो पैटर्न्स सिखा के ही जाऊंगा। ठीक है। समझ लीजिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब मार्केट है ना गिरते हुए नीचे आ रही है। पहले हम लोग नीचे की तरफ सीखेंगे कि नीचे कहाँ बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ऊपर कहाँ से सेल होगा, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग टूल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लेना। ये देखिए, इस तरीके से समझिए कि मार्केट नीचे आ रही है गिरते के, कोई स्टॉक है, इंडेक्स हो, कोई भी हो। ठीक है, इस तरीके से गिरते हुए नीचे आ रहे हैं, तो समझ लीजिए। और नीचे है हमारी सपोर्ट की लाइन, ये जो नीचे ग्रीन दिख रही है ना, ये है सपोर्ट की लाइन। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, एक है ना एक पैटर्न दिखा, कैंडलस्टिक पैटर्न। किस तरीके से दिखा, चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से एक पहले एक रेड कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, रेड, इसका रेड कलर रेड ऐसा पकड़ लीजिए। उसके बाद से काइंड ऑफ हैमर, डॉजी कैंडल बीच में नीचे की तरफ बन गई। इसके एकदम निचले हिस्से में, इसे बीच में बननी नहीं चाहिए, बीच में ऊपर, इसी निचले हिस्से में, निचले हिस्से में मतलब कहा, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है कैंडल का निचला हिस्सा, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। तो यहाँ पे आगे वाली कैंडल किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से कलर इसका थोड़ा सा है ना, आप समझ लीजिए। और कलर भी चाहिए तो चेंज कर देते हैं, रेड या ग्रीन, हम तो ग्रीन पकड़ेंगे, कलर डजेंट मैटर, लेकिन आपको समझने के लिए अच्छा होगा। बीच बीच में कुछ आ रहा है यार।
हम्म, वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा लगता है। तो जल्दी निकलता हूँ ताकि वो ऐड आने से बचे। और एक कैंडल होगी इस तरीके से, हल्की सी बड़ी वाली कैंडल होगी जिसका कलर होगा ग्रीन। याद रखिए ये ग्रीन कलर की चाहिए। इस तरीके से। और बड़ी चाहिए, बड़ी मतलब इसका जो 75% जो हिस्सा है, ये जो पहली कैंडल है ना रेड वाली, यहाँ से अगर 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 75%, देखिए करीबन यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। मतलब पहले रेड कैंडल, उसके बाद से हैमर बने, डॉजी बने, कलर डजेंट मैटर, लेकिन ये जो बीच वाली कैंडल जो बनी है ना, वो निचले हिस्से में बननी चाहिए। निचला हिस्सा मतलब पहले कैंडल का निचला हिस्सा। देखिए यहाँ पे निचले हिस्से में ये कैंडल बनी है। समझ में आ रहा है सबको? इस तरह थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ, मतलब इस तरीके से कैंडल बने, डॉजी बने, हैमर बने, लेकिन निचले हिस्से में। और उसके बाद वाली आगे वाली कैंडल इस तरीके से पॉजिटिव चाहिए, बड़ी चाहिए, जिसकी साइज पहले कैंडल के 75% हिस्से से ऊपर उसकी क्लोजिंग चाहिए। मतलब ये जो कैंडल है, इसका अगर बीच आप निकालोगे 50%, तो यहाँ पे आ जाएगा 75% ऊपर की तरफ, इसके ऊपर क्लोजिंग। तो इस तरीके से जो पैटर्न दिखता है ना नीचे सपोर्ट पे, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए सबके सामने क्लासिक एग्जांपल ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न, ये यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखेगा। इसको कैसे हाईलाइट करें भाई, क्योंकि हमारे पास है ना, चलिए इसको है ना इससे हाईलाइट करके, ये तीन कैंडल का मिलकर जो सेट बना है ना, ये देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको एक डायग्राम से हाईलाइट किया है। इसको थोड़ा सा इसका कलर भी चाहिए तो निकाल देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से रेड, हल्की सी हैमर कैंडल जो नीचे की तरफ है, मतलब ग्रीन कैंडल के निचले हिस्से पे हैमर कैंडल बनी, और दूसरी कैंडल देखिए वो एकदम मतलब 100% एक कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, 100%। तो इस तरीके के फॉर्मेशन को कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। जैसे ही इसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज करे, जैसे कि मैंने चार्ट में डाला था, ये कैंडल को मैंने 15 में की, देखिए ये कैंडल कैंडल फॉर्मेशन हुई, क्लोज हुई, उसके बाद से देखिए ऊपर की रफ्तार से बढ़िया से ये स्टॉक की प्राइस गई। तो जैसे ही इसके ऊपर जाए, एंट्री करनी है। ये जो हैमर कैंडल है नीचे, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ये जो चैनल है ना, चैनल के डबल टारगेट होगा, या फिर ऊपरी जो पहला रेजिस्टेंस है, ट्रिपल टॉप का पहला, वो पहला टारगेट होगा। सेकेंड रेजिस्टेंस जो ट्रिपल टॉप का दूसरा हिस्सा बना हुआ है वो, और तीसरा टारगेट तीसरा वाला टॉप। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट है पूछिए। इसको कहते हैं इवनिंग सर, स्टार पैटर्न। सर ये सीधा हैमर बना हुआ है। हाँ समझ लीजिए, लेकिन कोई हम लोग दिक्कत इसको नहीं। इवनिंग स्टार इसलिए हम्म। हम लोग उसको इवनिंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज वो सपोर्ट पे बना है, इसलिए क्या? करेक्ट, सपोर्ट तो मैंने आपको दिखाया ना, देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये हाँ, सपोर्ट है, ये हाँ। सपोर्ट है, सपोर्ट पे बनना और बहुत जरूरी है। मॉर्निंग स्टार जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे बना। मॉर्निंग स्टार रेजिस्टेंस पे, इवनिंग स्टार सपोर्ट पे, लिख लीजिए। ओके, ओके। क्लियर है ये? क्लियर हुआ? तो ये है इवनिंग स्टार पैटर्न, बहुत ताकतवर पैटर्न है। याद रखना, बस ये सपोर्ट पे बने, फंडामेंटल थोड़े से चेक करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो एसीसी बहुत तगड़ा स्टॉक था, इसलिए मैंने उसको चुना था। 15 मई को आप जाके स्क्रीनशॉट चेक करिए। इवनिंग स्टार के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग होने के लिए आई थी, इसलिए मैंने 248 का समय चुना। मैंने सुबह सुबह 11 बजे कॉल नहीं दी, मतलब करीबन 20, 25, 30 मिनट बचे थे मार्केट में, तभी मैंने दिया, क्योंकि मुझे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि इसके नीचे तो अभी आएगा नहीं। उसके बाद से देखिए कितनी बढ़िया से रैली आपको देखने को मिली। तो ये समझ में आया? बताइए।
इसके एग्जैक्टली अपोजिट काम करेगा हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार आपको सेल साइड में, शॉर्ट पोजीशन में, पुट साइड में एंट्री बनाने में काम आएगा। और जो इवनिंग स्टार है, जो नीचे बनता है, सपोर्ट पे बनता है, वो आपको बाई अपॉर्चुनिटी देगा, लॉन्ग पोजीशन बनाने में काम करेगा। और जो भी मतलब स्टॉक का बाय करना है तो उधर आपको हेल्प करेगा। क्लियर है ना? ये दोनों पैटर्न समझ में आए? बताइए प्लीज, पूछिए अगर अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ ना। देखिए मैंने 3 बार वो चार्ट पेस्ट किया है, 3 बार। 15 मई को भी किया, कल परसों के दो दो तीन दिन पहले भी किया, और आज जैसे उसने ऊपर के ट्रिपल टॉप के हिस्से को हिट किया, तभी भी मैंने आज कितने बजे पोस्ट किया है, 1 सेकेंड। हाँ देखिए, 3:02 का आज का मेरा मैसेज जाके देख लीजिए, 3:02 का। उसमें देखिए ऊपरी हिस्से को उसने आराम से टच कर लिया, और उसके ऊपर जाने में, जाके क्लोज करने में कामयाब हुआ है वो। क्लियर? बताइए। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है पूछिए प्लीज, 2 मिनट रुकेंगे, जल्दबाजी नहीं है। ये दो पैटर्न थे जो मैं आपको सिखाने थे, इवनिंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्लियर ना? अनिता मैम, और कौन कौन है, विद्या जी है? यस सर। हाँ क्लियर हुआ ना? सिंपल सा यस सर। पैटर्न है, बस आपकी नजर तेज होगी, पैटर्न को पकड़िए और आगे बढ़िए। और सबको देखिए, आरवीएनएल का कमाल। आरवीएनएल तो हम लोगों ने कितने समय से उसको होल्ड किया है। आरवीएनएल को देखिए लंबे दौर में कैसे पैसा बनता है ना, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ आरवीएनएल। यू कैन टेक दैट एज एन एग्जांपल। आरवीएनएल बहुत अच्छे से रैली दी, उसके बाद से बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जाके देख लीजिए, 128 से हम लोगों ने उसको खरीदा था, आज चल रहा है 292। जोमेटो 98 को खरीदा था, अब चल रहा है 188 के करीब, जाके चेक कर लीजिए। कल्याण ज्वेलर्स की तो बात ही अलग है, अभी तो वो तो अभी छूट ही गया, क्योंकि 132 पे खरीदा था, अब 402 पे चल रहा है, अभी कंसोलिडेशन में है। लेकिन स्टॉक ताकतवर है, कब ना समझे, बाउंस बैक करेगा और अच्छे से करेगा बाउंस बैक, चिंता की बात नहीं है। सर आज उनो मिंडा का भी हाईएस्ट आया, उनो मिंडा। नहीं, आप आज काफी अच्छे स्टॉक अच्छे चले। निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी लगा आज, आप सबने देखा होगा। यस सर। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं। अभी मेरे पास है ना, ईएमए की लाइन है नहीं। ये देखिए, ट्रायंगल पैटर्न टूटा कि नहीं टूटा? देखिए, और मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल पैटर्न के हाई को टच करने के लिए निफ्टी को जाना होगा। गई या नहीं गई? आप बताइए, आपके सामने है। ये देखिए, ये है ट्रायंगल पैटर्न, जो हम लोगों ने काफी समय से हम इसको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अभी भी इसकी पूरी पूरी ताकत है, यहाँ तक उसको जाना ही होगा। जैसे यहाँ पे जाएगी, आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा, फिर हल्की सी गिरावट, मतलब हल्की सी करेक्शन होगी। लेकिन ये इलेक्शन का अभी जो 4 मई की प्रतीक्षा है ना, 4 जून की, इसकी वजह से इसको, और सबसे बढ़िया चीज देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया, ये देखिए, चैनल पैटर्न का जो निचला हिस्सा है ना, उसको देखिए, एक दिन नीचे आने की कोशिश करी लेकिन तोड़ नहीं पाई। और मैंने आपको क्या बोला था, जब जब भी इसके नीचे आए, 2 दिन क्लोज करे, फिर ही बेयरिश बने। क्या मैंने ऐसा कहा था? चैनल हाँ पैटर्न सर। को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के बाद, यस। 2 दिन के क्लोजिंग के बाद, तभी ही शार्प फॉल आएगा निफ्टी में, तब तक नहीं आएगा, तब तक हम लोग बियरिश नहीं होंगे। क्या ये मेरा सेंटेंस था? हाँ जी। करेक्ट। हाँ सर। यस सर। करेक्ट। अब मजे वाली चीज देखिए, और आपको आगे बताता हूँ, अब निफ्टी को है ना, अब निफ्टी में तूफान आएगा, तूफान के कगार पे है निफ्टी। कैसे? अभी देखिए, अभी बस वो वेट कर रही है 4 जून का। एक अच्छी न्यूज, ये देखिए, ऑल टाइम पहले जो हाई था, उसके ऊपर आज क्लोजिंग करी है, दिख रही है? ऑल टाइम हाई पहले वाला 22,000, मतलब 22,700। अभी एग्जैक्टली हाई अगर गिना जाए, 783 है या
यहाँ पे कितना है, 794। हाँ देखिए 22,794, मतलब 22,794 का पहले हाई था। आज का हाई चेक कर लीजिए, 22,993। देखिए आज क्लोज हुआ है। अब मजा आएगा कब, जब हमारा प्राइस एक्शन बनेगा, वापस से हाई टूटेगा। इस तरीके से देखिए, हल्का सा नीचे आए, बोले यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर निकले। फिर देखिए इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। निफ्टी को रोक सको तो रोक लो, लगाइए ताकत जितनी लगानी है, निफ्टी को रोक के दिखाइए। इसके बाद एक बार ऊपर निकली, और आपको जो जो भी आपके मन में टारगेट है ना, उससे भी ऊपर जाएगी निफ्टी। कोई अगर चाहता है ना कि भाई 23,800, 24,000, 24,500, 25 तक जा सकती है, उससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन उसके बाद फिर आरएसआई ओवरबॉट होगा, हमारे सारे शेयर्स ओवरबॉट जोन में चले जाएंगे, और हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी और प्रॉफिट बुक करना होगा। ओके, यहाँ पे काइंड ऑफ है ना, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम भी आपको दिखता हुआ दिखेगा। दिख रहा है ना डबल बॉटम, ये देखिए, ये आपकी नजर अगर तेज देखिए, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, यहाँ पे ब्रेकआउट, रिटेस्ट, सक्सेस हुआ ऊपर। सिंपल सी बात है यार ये, और क्या चाहिए बताइए। डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम, याद रखना। ओके, तो अब देखिए, अब निफ्टी में है ना बियरिश ना बने। ये तो दिस इज फॉर श्योर। भले हो सकता है 4-5 दिन आपको यहाँ पे खिलाए। आज है 23rd में, कल है 24th, फ्राइडे, नेक्स्ट वीक हो सकता है आपको इसी तरीके से हल्का सा ऊपर नीचे घुमाए, और असली मजा आएगा, कोहराम आएगा निफ्टी में, एक स्टॉर्म आएगा। कब आएगा? 4 जून के बाद। देखिएगा, जो मैंने बोला था ना, दो चीजें, कि या तो निफ्टी में बहुत शार्प रैली आएगी, या बहुत शार्प डिक्लाइन होगा। दैट डिपेंड्स ऑन 4 जून का रिजल्ट, या फिर काउंटिंग की जो नतीजे है उसके बेसिस पे। ठीक है, देखिए मैंने जैसे बोला था, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट एनालिसिस काम किया। कैसे काम किया, ये मैंने आपको दिखा चुका हूं कि नीचे जब ट्रायंगल पैटर्न का लो टूटे, 2 दिन क्लोज हुए, तब तक उसके पहले हम लोग बेरिश नहीं होंगे, मैंने बोला था। अब तैयारी कर लीजिए बुलिश की। ओके, याद रखिए, एक दिन सक्सेसफुल क्लोजिंग हुई है, हो सकता है कल परसों में हल्की सी नीचे आ जाए रिटेस्ट करने के लिए। वापस जब हाई टूटेगा 22,993, जो है ना 22,900, हाँ करेक्ट, मतलब अभी एक हल्की सी साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 की, 23,000 की। कल हो सकता है गैप अप खुल जाए उसके ऊपर सीधा, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, और आगे जाके देखिए, अब फिर वापस से डिमांड जोन अगर देखना होगा, अगर ये रैली कंटिन्यू रहती ना, तो डिमांड जोन आपको बताने की जरूरत नहीं है, रैली बेस रैली। लेकिन ये कब होगा, वो रैली होनी जरूरी है अब जो कि बची है। ये क्या आ रहा है बीच में भाई, बीच बीच में परेशान कर रहा है ये तो। देखिए मार्केट के ना सब पहलू देखना बहुत जरूरी है, रैली भी देखनी जरूरी है। लोग तो डर रहे थे भाई होल्ड करने में, कि भाई होल्ड करूँ ना करूँ, होल्ड करूँ ना करूँ। भाई सब्र का फल मीठा होता है, लॉन्ग टर्म में कोई डरने की बात नहीं है। ये तो ज्यादा शॉर्ट टर्म पेन होगा, और ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए कोई बात नहीं है। डटे रहिए, बने रहिए, पैसा 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे फिर हमारा डिमांड जोन का काम होगा, लेकिन ये कब होगा, ये ऊपर जाना चाहिए, तब तक ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर किसको जानना है डिमांड जोन कहाँ है, तो ये है। लेकिन कब, 2-3 दिन थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, फिर जब भी नीचे आएगा यहाँ से बाउंस बैक करके उठ जाएगा वो। ठीक है, क्लियर ना? अब भी निफ्टी के लेवल्स के लिए तैयार हो जाइए, 23,000, 23,200, 23,500 तक भी टारगेट मुमकिन है। क्लियर ना? तो बैंक निफ्टी वगैरह ना। बैंक निफ्टी नहीं भैया, बहुत जबरदस्त मूवमेंट दी। ये देखिए कैंडल, इसने तो ट्रायंगल को छुआ भी नहीं नीचे की तरफ। देखिए कितनी बढ़िया से काम किया। जब मैंने बोला था ना भाई, ट्रायंगल पैटर्न है ना मेरा बहुत पसंदीदा पैटर्न है। ये देखिए कितने बढ़िया से काम कर रहा है हमारा ट्रायंगल पैटर्न, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। 50,000 तो मंजूर है भाई, 50,000 तो आएगा आएगा इन बैंक निफ्टी में।
अब चल रहा है फोर्टी एट हम्म। थाउजेंड सेवन सिक्सटी एट अभी 1200 पॉइंट दूर है 50,000 से। अचीव होगा, वहां तक पूरा पूरा जाने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी। 50,000 का लेवल टच करके जैसे ऊपर 2 दिन क्लोज करे, फिर बैंक निफ्टी में भी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे निफ्टी भागी उसके साथ साथ में बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना होगा। क्लियर ना? कोई डाउट है पूछिए प्लीज। अगर किसी को कोई डाउट है तो हम लोगों ने क्या किया, दो बड़ी बेहतरीन पैटर्न सीखे। एक था इवनिंग स्टार, जो आपको बाई बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देगा। दूसरा था मॉर्निंग स्टार, जो आपको सेल साइड पुट या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाने में मददगार साबित होगा। फिर हम लोगों ने निफ्टी देखी, किस बढ़िया तरीके से आज ऑल टाइम हाई अचीव किया निफ्टी ने, और ऊपर क्लोज होने में सक्षम हुई है निफ्टी ऊपर के लेवल पे। ठीक है, और बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से दूर है 1200-1300 पॉइंट, लेकिन वो जाएगी धीरे धीरे करके। क्लियर ना? या तो कोई डाउट है पूछिए प्लीज। तब तक है ना, मैंने आपके लिए एक और एक स्टॉक ढूंढा था। एक सेकेंड। क्या टाइल्स से, वो जो आपने घर में टाइल्स बिकते हैं ना, उससे रिलेटेड था। क्या नाम था यार वो? एक सेकेंड जरा देखने दीजिए मुझे। टाइल्स सेगमेंट से था। सर पावना, पावना इंडस्ट्रीज। हाँ, पावना तो ऑलरेडी चला गया ना। पावना 528 पे शायद कुछ बताया था मैंने, जिस दिन मैंने पोस्ट हम्म। किया था ना, तो वो 528 चल रहा। आज तो मैंने चेक नहीं किया। वो एनआरबी बियरिंग्स बोला था आपने उसका। हाँ, एनआरबी बेरिंग, हाँ, आपको वॉच लिस्ट में रखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हम्म। 548, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखिए कोई भी बता पाएगा भाई, हिस्ट्री रिपीट्स। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर वापस यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन, वापस ऊपर गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो ये हिस्ट्री जरूर रिपीट हो सकती है। आप देख लीजिए यहाँ पे काफी समय बिताया, फिर इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो इसको, इस तरीके से और इस तरीके से। देखिए जैसे ही इस जोन में गई, वापस ये जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आ नहीं पाई। जैसे ही उसके ऊपर गई, ये जोन में ट्रेड कर रही है, मुझे लगता है इसके नीचे आ पाएगी। अच्छी एंट्री आपको अगर पानी है ना, तो करनी होगी 496 या उसके आजू बाजू, 5 रुपए प्लस माइनस अच्छी एंट्री बनेगी, याद रखिए। गॅप फिल पण थेरी होईल ना इथं. गॅप सुटलाय तो 12 गेल ना खाली. ये तो नाही. कर चुके हैं ना योगी जी, ऑलरेडी कर चुके हैं देखिए। ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हम्म. फिल करके तो ऑलरेडी हाँ, ऊपर करेक्ट. जा चुके हैं। हाँ, गैप फिल करी हम्म. तो ऑलरेडी अप्लाइड भी है, टेस्टेड भी है, और वर्क भी हुआ है। बरोबर. एक सेकंड, मुझे और एक शेयर आप सबको बताना था, एक सेकंड दीजिए। अच्छा, उसमें हो रहा था। चलिए, ये शायद है ना, ये था। अब पढ़ाई के लिए इसको भी नजर में रख सकते हो। अगर कोई पुराने लोग हैं इसमें, खरीदारी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नए लोग बस पढ़ाई करिए। ये था क्या ये? हाँ, इसको आप है ना स्टडी पर्पस के लिए है ना, आपके लिस्ट में डाल लीजिए। एक्सारो टाइल्स करके है। ठीक है, भले एंट्री ना करे लेकिन पढ़ाई जरूर करे इसकी। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। 6 बार जाके अब कहीं जाके वो सक्सेस हुआ है। अगर आपको अच्छी एंट्री पानी है ना, तो आपकी अच्छी एंट्री में कहूंगा 108 रुपए के आप कर सकते हो। 108 के करीब, 107, 108, 109। अगर कोई तो हल्की सी रिस्क लेना चाहता है तो 1110 पे भी खरीद सकता है इसको। 1110।
ओके, याद रखना। ठीक है, देखते हैं इसका क्या हुआ। चलते BEL की तरफ। बहुत बार मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था 128 रुपए पे। काफी लोगों ने इसमें ना प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं ऑलरेडी 128 के रेट पे। ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है स्टॉक, याद रखिए। अच्छी एंट्री अगर किसी को पानी है ना, अब RSI देखते क्या हुआ है। RSI जैसे 30-40 के करीब आ जाए तो आप एंट्री वापस से पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रहा है भाई, इसको हटाओगे फिर। क्या करेगा, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, आप ढूंढ सकते हो कि BL में जाके देख लेना कि RSI क्या है, कि मेरा लैपटॉप नहीं है तो उसकी सेटिंग्स थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, ये देखिए BL कहाँ पे चल रहा है। BL 128 के रेट पे हम लोगों ने पकड़ा था करीबन। कहा देखिए कितने दिन होल्ड करना पड़ा हम लोग को, देखिए समवेयर यहाँ पे हम लोगों ने कहीं खरीदा है उसको। ये दिख रहा है ना कंसोलिडेशन फेज, इसके दौरान कहीं तो हम लोगों ने उसको खरीदा था 128 के करीब। उसके बाद से देखिए कितनी बढ़िया से रैली मिली देखने को। सीधा स्टॉक अभी 300 के 292, ये 292 के करीब पहुंच चुका है BEL। ठीक है, ये सारे स्टॉक है ना, आप जैसे 30 RSI हो जाए खरीद लीजिए। जोमेटो इज वन ऑफ देम, BEL, जोमेटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, टाटा मोटर्स, JBM ऑटो, बजाज फाइनेंस, CDSL, जो अच्छे अच्छे फंडामेंटली मजबूत कंपनी है ना, वो जैसे ही 30 RSI के करीब आ जाए बिंदास होके खरीदने का। अगर किसी को ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, जैसे ओवरबॉट हो जाएगा निकल जाइए, भले मार्केट गिरती हुई हो ऊपर जाती हुई हो। अगर ऊपर भी जा रहे हैं ना मार्केट तो हायर हाई के फॉर्मेशन में जाएगी, और नीचे भी जा रही है लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में जाएगी, दोनों तरफ से आपको पैसा मिलेगा। देखिए जोमेटो ने एक बढ़िया बेस बनाते हुए चल रहा है। यहाँ पे कोई भी बता पाएगा 182 का लेवल है, इस पे खरीदारी का मौका बनेगा 180 182 के करीब। और हो सकता है तब तक है ना उसका RSI भी करीबन हो सकता है 50 45 40 35 तक भी आ सकता है। ठीक है, याद रखना इस तरीके से कि अगर किसी को पता नहीं चल रहा है भाई कहाँ पे खरीदूं, कब खरीदूं, क्या करूं, कब तक वेट करूं, खरीदूं है ना खरीदूं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्या करूं, सिंपल सी चीज है भाई, RSI लगा लीजिए। अगर आपको RSI 70 के ऊपर दिख रहा है तो स्टॉक से दूर रहिए, भले ही जितना भागना है उसको जितना दम में भागने दीजिए। जितना भागा है ना उतनी तेज रफ्तार से वापस आएगा वो पीछे। जब भी देखिए आप हम लोग जब भी बचपन में खेल खेलते थे ना, कि कोई एक पत्थर उठा के ऊपर डाल दीजिए, जितने तेजी से ऊपर जा रहा है ना उसके दुगनी रफ्तार से नीचे आता है वो। ठीक है, तो RSI को कूल डाउन होने के लिए उसको नीचे आना ही होगा। आना ही के नीचे आप 6 टाइम अंडरलाइन करिए, मैंने बार बार बता चुका हूं कि आना ही होगा। जैसे ही आएगा 40 35 30, इस दौरान आप खरीद सकते हो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। कहाँ खरीदना है इसका आंसर मैंने अब आपको दे दिया है। कहाँ खरीदना है 30 35 40 के RSI के करीब, कहाँ बेचना है 70 75 80 के RSI के करीब बेचना है। एंट्री बताई, एग्जिट बताया, क्लियर। नए लोग अनिता मैम, विद्या जी, योगेश जी, नए पुराने सारे लोग, कहाँ एंट्री करनी है पता चला। अगर कोई यस स्टॉक सर। बहुत बहुत भाग रहा है तो भागने दीजिए उसको, उसके पीछे ना भागे। ऑल टाइम हाई पे कभी भी चीजें ना खरीदे, लिख लीजिए ऑल टाइम हाई के करीब कभी भी स्टॉक को खरीदने की चेष्टा ना करे। याद रखिए वो आपको तकलीफ में डाल सकता है। खरीदे, देखिए कोई भी स्टॉक भाग रहा है ना, ओलेट्रा को मैंने बोला था भाई 2200 हिट करके 1580 के करीब तक वो आया था। RSI कितना हुआ था 32 33 तक आया था, तो खरीदने का मौका था। मैंने थोड़े से स्टॉक वो टाइम ऐड करे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वापस से बोल रहा हूँ, RSI जैसे ही ओवर सोल्ड हो 30
35 40 इक्वल टू बाय, उस समय बाय करना है आपको। और जैसे ही RSI 70 72 75 80 सोल्ड, एंट्री एग्जिट दोनों समझ में आए? बताइए, एंट्री और एग्जिट समझ में आया? संदीप सर ने देखिए दो तीन है ना इंट्राडे के कितने बढ़िया से ट्रेड चलाए थे 15 मिनट के टाइम। आरबीएनएल मध्ये काय करायचं, एंट्री करायची आता म्हणजे एक्झिट करायचं का? ऑलरेडी तो 83 वर चाललाय बिंदास एग्जिट RSI. कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। जब भी वापस RSI थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए नीचे आएगा, वापस से खरीद सकते हो। अगर आपको आपका मुनाफा सेव करना है, प्रॉफिट सेव करना है, बिंदास बुक करिए, क्योंकि वो अभी वो ओवरबॉट जोन में चला गया है। उसको नीचे आना ही होगा, आना ही होगा, हम्म. आना ही होगा। देखिए मैंने 3 बार रिपीट किया है, और आपको दिखते हुए दिखेगा वो वापस से नीचे आएगा। लेकिन ज्यादा नहीं, देखिए नीचे आएगा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो गिरेगा। RSI कूल डाउन होने के लिए थोड़ा उसको नीचे आना होगा। जैसे आएगा आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबके साथ आप कर सकते हो, भले वो ओलेक्ट्रा हो, टाटा मोटर्स हो, जोमेटो हो, JBM ऑटो हो, CDSL हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, BEL आरबीएनएल हो। मध्ये रॅली बेस रॅली लागले का आज? बघा ना, रॅली बेस रॅली. लेकिन वो वैलिड कब होगा, इसके कुछ और नियम है, आपको बताए थे नहीं योगी जी? हाँ ये देखिए, रैली बेस हो, रैली, ये बेस रॅली काम कब करेगा? आप करेक्ट. बताइए काम कब करेगा? बताइए चलिए, कब काम करेगा ये? जब वो ऊपर जाएगा, व्हेन इट विल गो अप। एग्जैक्टली, करेक्ट, टेस्ट. राइट आंसर, राइट आंसर। अब ये डिमांड कब काम करेगा? देखिए डिमांड जोन अभी एक्टिव नहीं है, भले ही बना हुआ है। देखिए बड़ी कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप मतलब इस तरीके से पकड़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से डिमांड जोन बनेगा, लेकिन ये काम कब करेगा? जब ये ऊपर जाए, सिग्निफिकेंटली ऊपर जाए। ऊपर देखिए जाएगा अगर RVNL का नेक्स्ट रिटेस्ट टारगेट करने है के लिए. 420। RVNL का नेक्स्ट टारगेट है 420 का, याद रखिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप होल्ड करें, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है RVNL में, बहुत मतलब अपन क्या बोलते हैं यार, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उन्होंने हम लोग को प्रॉफिट दिया है, तो बेझिझक प्रॉफिट बुक करिए, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए RSI है ना करीबन में, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन करीबन वो अभी 80 85। 83. 83. हाँ अभी वो नीचे 83. नीचे, अगर नीचे कहाँ तक आएगा? ठीक है, अभी 372 चल रहा है ना, 350 345 355, ये लेवल पे RSI कूल डाउन लेके नीचे आएगा, आप 30 से 35 रुपए का प्रॉफिट सेव कर सकते हो। क्लियर योगेश जी, मैंने जो चीजें बताई? Yes. ओके, ग्रेट। RVNL का क्या हाल है? मेरे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं देखा भाई आज तो। हाँ, बस एक बार मैसेज पोस्ट किया था, बाद में समय नहीं मिला। आज देखिए ना, मजे वाली चीज सबको दिख गई होगी। भले ही निफ्टी भाई 350 पॉइंट ऊपर गई, लेकिन पोर्टफोलियो में ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। वो भी भाई कभी कभी वो भी आपको देखने को मिले, क्योंकि इसका रीजन ये है कि देखिए मिड कैप इंडेक्स है ना, काफी भाग चुकी है अभी। RVNL तो भाई देखिए मैंने आप भी देखा, 100% रिटर्न दे चुका है मुझे, 100%। ये देखिए मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल, लेकिन बस आपके पास आप तक ही रखिएगा। देखिए मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया आप सबको जानने के लिए। रिटर्न देखिए ऊपर कोने में क्या है, दिख रहा है सबको? विद्या जी, योगी जी, क्या है रिटर्न? देखिए बस ये है सब लॉन्ग टर्म होल्डिंग का खेल, लॉन्ग टर्म होल्डिंग का, तुम तो ना पेशेंस पेज ऑफ स्क्रीन सब। नाही दिसत तुमची. हॅलो. अरे नहीं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप चेक करिए। व्हॉट्सअप. हाँ, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए थी एक्चुअली, मैंने भी क्वांटिटी ज्यादा खरीद नहीं पाया वो टाइम पे, माय बैड, बट ठीक है कोई बात नहीं है। स्टिल देखिए 100% रिटर्न दिख रहा है, 372 चल रहा है प्राइस। आप देखिए मेरे टारगेट RVNL पे है ना, मैं आज ही आपको डिक्लेयर करता हूँ कहाँ तक हो जा सकता है, लेकिन मैं आपको होल्ड करने की सलाह नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको टारगेट जरूर दूंगा, ठीक है। कोई अगर रिस्की है तो वहां तक होल्ड कर सकता है, अगर सेफ है आराम से बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। RVNL के टारगेट है ना, लिख लीजिए सबके लिए। देखिए 420, उसके बाद 441, और आखिरी टारगेट मेरा होगा 484, लिख लीजिए। 420, 441, 484। अब ये कब आएगा इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है, याद रखना। हो सकता है कि जब हमारा 4 दिन के बाद भी आ जाए।
या तो फिर और हाँ हो उसके बाद। सकता है, तो उसके पहले भी आ हाँ। सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। लेकिन ये जो टारगेट्स है ना, मैंने बस आपको दे दिए है। 420, 441, 482, मतलब मैक्सिमम मेरा टारगेट ये है। ये लाइन वाला दिख रहा है ना, ये लाइन। अभी ये मैंने कैसे डिराइव किया ना, ऊपर तो कुछ है नहीं। आपका सवाल तो ये होना चाहिए था भाई, यहाँ तक आपने मतलब 480 कैसे डिराइव किया। तो ये टेक्निक मैं आपको यस। बाद में बताऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना ऊपर, तो कैसे उसको एनालाइज करके कहाँ तक जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये बॉक्स की रेंज आपको गिननी होगी। पहला तरीका। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा इसकी रेंज कितनी है। देखिए यहाँ से अगर आप आज मैं गिनूंगा, 130 पॉइंट है, करेक्ट। ठीक है, तो 345 प्लस 130 कितना होगा। फर्स्ट टारगेट। हाँ, ओके। 345 प्लस 130 कितना होगा, कोई कैलकुलेट करके बता पाएगा। 400। यस। 475। चलिए 475 की तरफ कहाँ पे आएगा, दिख रहा है ये लाइन। देखिए आप और क्या चाहिए, कुर्सी बताइए। सिंपल सी चीज है ना। यहाँ तक जाने का अरविंद कोशिश करेगा, लेकिन इसमें हो सकता है टाइम लगे। और इसका और एक मेथड है, मतलब टेक्निकली डिराइव करने का। दिस इज जस्ट मतलब आप आंखों से समझ सकते हो कहाँ तक जाएगा, लेकिन इसके पीछे और एक टेक्निकल मेथड है जो मैं आपको सबको बाद में सिखाऊंगा। तो ये समझ में आया ना अरविंद। देखिए कितना बढ़िया हम लोगों को उसमें प्रॉफिट देखने मिला। वो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को आप है ना, हर मतलब जब भी 30 के RSI पे आएगा ना, बिंदास खरीदिए। कभी भी है ना RSI 70 के ऊपर है ना, खरीदेगा नहीं। क्योंकि ऐसा ही एक गलती हमारे दोस्त ने करी है। ठीक है, जो अभी इधर मतलब इंडिया में नहीं है, बाहर। उसने हमारा बस वो प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट देख के, वो तो क्लास का मेंबर नहीं है, मतलब उसने बस देख लिया कि अच्छा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जो स्टॉक के स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ ना, उसमें बेचारे ने एंट्री कर ली ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, आप मैसेज करके पूछ रहा है कि मतलब बस सर थोड़ा सा लॉस में हो, क्या करूँ, होल्ड करूँ, बेचूं। तो उसको बोला भाई अभी तेरे पास होल्ड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। खरीदने का सही समय होता है RSI 30, 35, 25, 40 के करीब। और बेचने का समय होता है 70, 75, 80, 85 के करीब। अब इसमें कोई दो राय है, ऐसा इधर कोई है जिसमें समझ में ना आए कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे टारगेट पाना है शॉर्ट टर्म के लिए, बताइए। कोई है जिसको पता नहीं, अभी तक पता नहीं मतलब। फिर ये सवाल है ना, आप बाद में मत प्लीज मत पूछना कि सर आप एंट्री करो क्या, आप खरीदो क्या। इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, कहाँ पे खरीदना है। क्लियर ना, क्लियर। अनिता मैम, विद्या जी, यस सर। योगी जी, यस सर। संतोष जी, प्रमोद जी। Yes. अजून एक शेअर होता, आपण आधी स्टडी करून घेतला होता आयटीतला, केलिटॉन. केलिटॉन टेक. केल्टॉन, केल्टॉन, यस के यस, वो ई बढ़िया है, वो डबल एल. जाएगा। आप थोड़ा सा है ना, बस एक तर त्याला मोटिव आता करो। घ्यायला चांगला चान्स आहे ना, कारण की तो कुठले ते इसका RSI बॉटम कितना है? लाईनच्या इथे येतो. अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके 200 ओके। EMA च्या जवळपास येतो आता. हाँ ओके 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 ओके, लेकिन देखिए इसका बस इसका देख इसका बस दिक्कत यही है ना, बस आपको होल्ड करना पड़ेगा इसको। वही है, बाकी तो कुछ है नहीं। हम्म. होल्ड करना पड़ेगा। क्यों होल्ड करना पड़ेगा? क्योंकि अभी IT के दिन है ना, IT का दौर अभी चालू होना बचा है, लेकिन होगा। लेकिन उससे अगर सबसे बढ़िया अगर आपको जानना है ना, तो नेटवेव करके है। मैं बार बार आपको पहले बता चुका हूँ, आज भी वापस से एक बार दोहरा रहा हूँ। कोई ऐसा है जिसने नेटवेव का नाम न सुना हो मेरे मुंह से? बाद में फिर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद बताना मत कि सर नहीं आपने तो बताया नहीं था, अचानक से स्क्रीनशॉट भेज दिया। वैसा नहीं है। तो ये है नेटवेव, लिख लीजिए। नेटवेव को है ना, देखिए हायर हाई के फॉर्मेशन में कितना बढ़िया से ऊपर जा रहा है वो। हर डिप में इसको खरीद सकते हो आप। प्राइस भले ही ज्यादा है, लेकिन ये डबलर का कैंडिडेट है, यहाँ से याद रखना। डबलर का कैंडिडेट है। नेटवेब टेक्नोलॉजी AI सेगमेंट से बिलोंग करता है। AI में वैसे तो काफी सारी कंपनी है, एप्पल इंडिया इज वन ऑफ देम। नेटवेब है, परसिस्टेंट है। लेकिन इनका दौर आएगा, आपको बस थोड़ा समय देना होगा। अगर कोई पेशेंस रख सकता है, लेकिन ऐसे जरूर नहीं कि आप आज खरीदिए कल खरीदिए। हो सकता है कि भाई आप अगस्त में खरीदिए, सब सितंबर में खरीदिए। ऐसा नहीं कि तुरंत IT सेक्टर उठ जाएगा, लेकिन उठेगा जरूर। याद रखना, बाद में ऐसा मत बोलना सर आपने तो बोला नहीं था कि IT खरीदना। ठीक है, नेटवर्क AI से अच्छा है। उसके बाद एक सैकसॉफ्ट करके भी था, छोटी सी कंपनी थी।
अच्छा करके अच्छा करेक्ट हुआ है स्टॉक 400 के लेवल से 266। मतलब ये करीबन है ना, देखिए राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन इसने कंप्लीट कर दिया है, दिख रहा है। ये देखिए कितने कामयाब होगा, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम। आप सबको पढ़ाई करने के लिए नहीं, देखिए दिख रहा है ना। एक्चुअली हम्म। ये है ना यहाँ तक होना चाहिए था, बट दैट इज फाइन, ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम वो वहां तक आ जाए, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखना, आईटी पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आज नहीं चल रहा है कभी नहीं चलेगा भाई, आईटी एक ऐसी चीज है ना ते भाई। उलटा कप अँड हँडल पण होईल ना याला, का नाही होणार? आता राउंडिंग बॉटमला तो कप झाला आणि हँडल पण असं उलटा नाही होऊ हाँ, शकत? हो सकता का है, हो होतो? सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है भाई, इस तरीके से आप है ये ना। कप आणि हा हँडल शेजारचा कप अँड हँडल. हाँ हो सकता है ना, हम्म. लेकिन ये काम कब करेगा, ब्रेक डाउन पे इसके नीचे, तब तक काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा, इसके नीचे वो एक्टिव होगा, समझ रहे हो ना। वा. नाही नाही, ऍक्टिव्ह झालं तर मग निगेटिव्हला जाणार का तो? आता उलटा निगेटिव, यस पॉझिटिव्हला यस, जाणार? उल्टा पॉजिटिव, करेक्ट, उल्टा है तो पॉजिटिव जाएगा। नहीं, ये उल्टा तो यही है ना, उल्टा, सॉरी ये उल्टा, ये सीधा है, हम्म. उल्टा है, ये उल्टा है एक्चुअली, उल्टा ये दिख रहा है ना, उल्टा हाँ, कप है ये ना उल्टा है. ये आपको निगेटिव साइड लेके हम्म. जाएगा, और सीधा कप, निगेटिव साइड लेके जाएगा. ठीक. करेक्ट, और सीधा कप जो है वो आपको पॉजिटिव साइड लेके जाएगा। हम्म. लेकिन मजा आ रहा है, कुछ कुछ लोग है ना हमारे जो प्रो पण याच्यामध्ये इन्वेस्टर, आता निगेटिव्ह मुवमेंट होईल ना? अजून निगेटिव्ह मुवमेंट होईल ना याच्यात? काय आता काय उलटा झालं म्हटलं आईटी तो में है ना, अजून देखो खाली जाईल. आईटी के स्टॉक है ना तुरंत नहीं भागेंगे। और भाई आप कम ना समझना, हम्म. हैप्पीएस्ट माइंड है, साइक्सॉफ्ट है, नेटवेब है, परसिस्टेंट है, एम्फासिस है। देखिए दौर आएगा भाई, और दौर जब आएगा ना, जब खिलाड़ी आता है ना भाई, आपको पता है ना सारा मैदान मार जाता है वो, ठीक है। तो उसके सामने फिर ये जो आप हम लोग देख रहे हैं ना, एआई वाला, ईवी वाला, अब फिर आप देखोगे भाई आईटी की ताकत कितनी है। टाटा टेक्नोलॉजीज भी अभी सोया हुआ है भाई, लेकिन वो बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ जब थोड़ा सा अच्छी लेवल पे मिल जाए। टाटा एलेक्सी इज वन ऑफ एलटी देम। माइंट्री पण आहे ना? एलटी माइंट्री. यस यस यस, एलटीएम एंट्री भी है। एलटीएम एंट्री मतलब है ना, दो कंपनी मतलब मर्जर मर्ज हो हुआ है। गए, मर्ज हो गए हम्म लार्सन एंड टुब्रो एंड माइंड. करेक्ट करेक्ट, ये पहले माइंड ट्री के है ना सीईओ थे अशोक सुता जी, जो अभी हैप्पीएस्ट माइंड के सीईओ है, ठीक है, आपको सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, क्लास हम लोगों ने क्यों नहीं करी, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास क्लास के कंटेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने दो बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, उसके बाद से हम लोग ने 5 6 7 स्टॉक के एनालिसिस देखे। और सबसे बढ़िया आज मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी में प्रो इन्वेस्टर है ना, मतलब जो हम जब मैंने स्टॉक मार्केट की मतलब करियर स्टार्ट किया था 2013-14 में, तब हमारा ग्रुप था, उनके अगर प्रॉफिट आप देखोगे पोर्टफोलियो में, मतलब मल्टीफोल्ड हुआ है। कई सीआर में उनका पोर्टफोलियो पहुंच चुका है, किसी के पास 6 सीआर है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 10 है। उसमें से एक सीए है हमारा विनायक नाम से, मतलब उसका तो पोर्टफोलियो 12 करोड़ का पहुंच चुका है, ठीक है। और सिंपल एनालिसिस है, वो भी है ना यही करते बाप हैं। रे, 12 करोड़? हाँ 12 शेयर, 12 शेयर, अरे मतलब बाप. दैट इज फ्रॉम 2013 से लेके, क्योंकि उनके पास पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के लिए कैश अवेलेबल थी, जो हमारे पास नहीं थी, बट उनके पास थी। देखिए हर एक का मतलब एपेटाइट या पैसा होल्डिंग करने का ये अलग हो सकता है, हमारे पास उतना पैसा वो टाइम पे नहीं था, लेकिन उन्होंने थोड़ा 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 करके, लेकिन उनकी उनका उनका है ना टारगेट बहुत क्रिस्प एंड क्लियर रहता है। वो लोग क्या करते हैं, दे नेवर बाई इन, कि मतलब 100 में कभी बाई नहीं करेंगे, मतलब 100 200 300, वो उनकी मिनिमम क्वांटिटी 10,000 एंड अबो रहती है, 10,000 एंड अबो, एंड दे ऑलवेज टारगेट फॉर 10 पॉइंट्स ओनली, 10 रुपीज। जैसे ये जो एग्जाम्पल्स है ना, वो हमारे कम्युनिटी से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे एसीसी का भी था। और उसके बाद से कौन सा था यार, ये कुछ दिन पहले ये कौन सा केबल था, उस दिन देखा था हम लोगों ने, केबल केबल हम लोग बहुत ये कर रहे थे।
और उस दिन सबके सामने एनालिसिस किया था ना मैंने 8 दिन। डायनामिक डायनामिक केबल हाँ, सर, डायनामिक। करेक्ट। हाँ, तो डायनेमिक केबल इज वन ऑफ द आर कम्युनिटी स्टॉक। तो उन्होंने 238 पे खरीदा था। मैंने हमारे ग्रुप में भी वो 238 पे ही बोला था। ठीक है, एनालिसिस भले ही मैंने की थी, क्योंकि हमारी जो ग्रुप है ना, हर एक अपने एनालिसिस डालता है। तो डायनेमिक केबल मैंने एनालिसिस करके दिया था। उन्होंने 238 पे 12,500 क्वांटिटी खरीदी, 12,500। 10 ही रुपए का टारगेट उसने पाया। उसने मतलब 300, 350, 400 तक वेट नहीं किया, भले ही वो स्टॉक वहां तक गया, लेकिन 10 रुपीज के चलते ही उन्होंने ना मतलब 1,12,000, 1,15,000 करीब प्रॉफिट लेके वो लोग बुक कर देते। वो लोग वेट नहीं करते। वो लोग मतलब है ना, उनको ऐसा बुरा भी नहीं लगता कि भाई उसके पास 100 रुपए स्टॉक ऊपर गया, हम लोग को रखना था। 12,000, 12 लाख मिलते, 15 लाख मिलते, नहीं भाई। उनका एकदम क्लीन एंड क्लियर उनका इंटेंशन है, भले भले स्टॉक उधर 1,000 रुपए ऊपर जाए, हम लोग को 10 रुपीज का टारगेट आया, बस। उस तरीके से उन्होंने ना फॉलो करते गए 2013-14 से लेके, और देखिए मल्टीपोर्ट सीआर में उनका पोर्टफोलियो आराम से पहुंच गया। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप वो इससे करके 10-10, 15-15 रुपए के लिए टारगेट आप आगे बढ़ो, नहीं। हम हमारे हिसाब से आगे बढ़ेंगे बड़े बड़े टारगेट के लिए, जैसे आरबीएनएल में टारगेट पाया, जोमेटो में पाया, इस तरीके से टारगेट पाएंगे। लेकिन खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, ये मैंने आपको सिखाया है। वहां पे जाके खरीदिए। होल्ड विथ पेशेंस, होल्ड विथ पेशेंस, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई आज खरीदा और 4 दिन हुआ यार, बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करे क्या करे। इसमें आप है ना फिर मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। स्टॉक की प्राइस 100% ऊपर जाएगी। जिस तरीके से ओवर बॉट होने के लिए ऊपर गई थी ना, वैसे ओवर सोल्ड होने के लिए नीचे भी आएगी, वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाय ऑन डिप करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदिए, अच्छे 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 स्टॉक में बने रहिए। स्टॉक मार्केट में सही मजा आएगा जून के महीने में। मैं आपको एक ना शार्प अपसाइड रैली दिखा सकता हूँ, मतलब देखने के लिए एक मतलब उत्सुक हूँ। देखते क्या होता है। आई एम वेरी पॉजिटिव। अगर उसमें कोई बदलाव भी हुआ तो आपको एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट के आपने बोलते हैं ना, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, वो आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई एम वेरी मच पॉजिटिव। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सेंस किया हुआ है। यू कैन यू कैन ट्राई टू ट्राई टू सेंस दैट एज वेल, कि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट दिया है कि मतलब मोदी जी की सरकार बनेगी। ठीक है, इसके बेसिस पे ना मार्केट देखिए अभी 23 मई है, अभी भी टू, आई थिंक हाउ मेनी वर्किंग डेज नेक्स्ट 5, टुमारो 6, जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट काउंटिंग ऑन द वर्किंग डेज। 6 days, 6। हाँ, करेक्ट करेक्ट, 6 to 7 वर्किंग डेज बचे हैं। तो देखते हैं उस दौरान हो सकता है ऊपर नीचे करे, हल्का सा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ जाए। और देखिए फिर एक अच्छी रैली हम लोग को देखने को मिल सकती है मार्केट में। और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना मन में, हर एक कोई, चलिए हर एक के लिए एक असाइनमेंट है। आप हर एक है ना मन में एक फिगर बना लिए कि निफ्टी कहाँ तक ऊपर जा सकती है। ठीक है, देखते हैं कौन सी काम हम लोग सब लिखेंगे और ट्राई करेंगे कौन सा टारगेट अचीव होता है। मेरा टारगेट तो ऊपरी लेवल पे, वो अभी हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था ना, ट्रायंगल पैटर्न का ऊपरी हिस्सा, उसके भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी मार्केट, निफ्टी स्पेसिफिकली। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बैंक है? निफ्टी तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 50,000 को थोड़ा सा मतलब कम टच करके वापस नीचे आ रही है ना वो। हाँ हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जाएगी। देखिए अगर हाँ। बड़ी बहन भाग गई ना, छोटी बहन को उसके पीछे जाना होगा। वो ज्यादा देर तक है ना पीछे रुक नहीं पाएगी। समझ रहे हो ना? निफ्टी हम्म। जो है वो बड़ी बहन है। मैंने बार बार बोला है आपको, भले ही उसकी इंडेक्स की वैल्यू 23-24 हजार है, बैंक निफ्टी की 50 है, लेकिन समझिए निफ्टी बहुत ताकतवर है, बड़ी बहन है। ठीक है, छोटी बहन के पास बहुत ही हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन भाई मन की रानी तो हमारी निफ्टी है। 50 कंपनी का कंपोजिशन है, जो हमारी इकोनॉमी को दर्शाती है। ठीक है, निफ्टी अगर बढ़ी ना, बैंक निफ्टी को किसी भी हालत में ऊपर जाना होगा, उसके साथ में उसको खींच के लेके जाएगी, उंगली पकड़ के उसको आगे लेके जाएगी निफ्टी, बैंक निफ्टी को, याद रखना। ठीक है, या तो कोई डाउट है पूछिए प्लीज, नहीं तो हम लोग कल मिलेंगे। कल भी प्रॉब्लम है, लैपटॉप में अब कल अभी डालूंगा रिपेयर के लिए, पता नहीं यार क्या होगा, बट स्टिल विल कनेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगर कल भी है तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आंसर, कोई स्टॉक के एनालिसिस, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, कल भी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और हो सकता है मंडे से फिर हमारी क्लास वापस से रेगुलर हो जाए। तब तक मेरा रिपेयरिंग काम जो है लैपटॉप का हो सकता है, पता नहीं क्या होगा अचानक से। ठीक है, कोई डाउट है पूछिए प्लीज। एनीबडी, एनीबडी देयर, एनी क्वेश्चंस? विद्या जी,